नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने घातांक गणित देख ली थी। उसके बाद हमने इकाई अंक ज्ञात करना देख लिया था और आज हम शेषफल प्रमेय देखेंगे। आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय तो देखिए, हम शुरुआत से हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते आ रहे हैं। तो उसमें हमने भाग देखा था, और भाग हम ऐसे करते थे। यहाँ पर वो कोई संख्या लिखते थे जिसका भाग हम अंदर दी हुई संख्या में देते थे। फिर जो भाग आता, जो मतलब भाग देने के बाद जो हमारे उत्तर आते थे हम उसे भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर जो शेष बचता था उसे हम शेषफल बोलते थे, ये हमारी भाग की प्रक्रिया है। यहाँ पर जो संख्या होती है उसे भाजक कहते हैं। यहाँ बीच में जो संख्या होती है उसे हम भाज्य कहते हैं। भाजक के द्वारा भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और जो हमारे पास उत्तर आते हैं उसे हम भागफल कहते हैं। और जो यहाँ पर भाग देने पर जो शेष संख्या बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसका नियम यह है दोस्तों, भाज्य, इसका एक फॉर्मूला है भाज्य। इस भाज्य के बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस भाज्य के बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य, जैसे कोई उदाहरण लेके देखते हैं हम। यहाँ पर हमने लिया 9 और उसमें दिया हमने 2 का भाग। तो 9 में 2 का भाग 4 बार गया और यहाँ पर हमने 8 लिखा। अब 9 में से 8 बाकी निकाले, यहाँ पर 1 बचा। अब कोई संख्या उतारने के लिए हमारे पास नहीं, तो भाग हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अब इसमें 2 क्या हैं? भाज्य, भाजक। 2 क्या हैं? भाजक। 9 क्या हैं? भाज्य। 4 क्या हैं? भागफल। और 1 क्या है? शेषफल। 1 क्या है? शेषफल। अब हम इन्हें इस फॉर्मूले के तहत जमा के देखते हैं, दोनों ओर के पद बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। एक तरफ भाज्य और एक तरफ भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर हो जाए तो हमने जो भाग किया ये हमारा सही है, और बराबर न हो तो हमने जो भाग किया वो भाग गलत है। तो हम यहाँ रख के देखते हैं। भाज्य बराबर कितना है? 9 था। भाजक बराबर यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। भागफल बराबर यहाँ पर 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। प्लस शेषफल बराबर यहाँ पर 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। अब देखो आगे गुणा करेंगे, देखो 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 9 बराबर 8 और 1 9। दोनों संख्या यहाँ पर हमारी बराबर हो गई, मतलब हमारा भाग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। इसीलिए इसी तरह इस फॉर्मूले के तहत हम हमारे भाग को देख सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। तो आज हम देख रहे हैं शेषफल प्रमेय, मतलब आज भी बात होगी वो शेषफल के ऊपर होगी। शेषफल के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम शेषफल के बारे में आगे देखते हैं। शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में हम पहली टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 1। पहली टाइप, यदि लगातार दो संख्याओं में हमें शेषफल पूछ लिया जाए
तो उसका सीधा साधा तरीका है, यदि लगातार दो संख्याओं में शेषफल पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम ये नियम लगाएंगे, नियम कि संख्या की घात अगर सम हो, संख्या की घात अगर सम हो तो घात हम 2 मान लेंगे, पूरी संख्या की जगह हम घात 2 मान लेंगे। और अगर संख्या की घात विषम हो तो घात हम 1 मान लेंगे, बस लगातार संख्याओं में, लगातार 2 संख्याओं में अगर शेषफल पूछा जाए तो हम यही नियम लगाएंगे कि संख्या की घात जो सम दे रखी है तो वहाँ पर हम घात 2 लगाएंगे, और अगर संख्या की घात विषम दे रखी है तो हम वहाँ पर घात 1 लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, 7 की घात 98 में भाग देना है 8 का, 7 की घात 98 में भाग देना है 8 का। तो यहाँ पर देखो वो नियम बन रहा है कि लगातार 2 संख्याओं के, तो यहाँ पर लगातार 2 संख्या हो रही है 7, 8, 2 संख्याओं में घात अगर सम हो तो घात सम है तो घात क्या मानेंगे हम, 7 की घात 2 मानेंगे। अगर घात विषम होती तो घात हम यहाँ पर 1 मानते, तो हम यहाँ पर सम घात है तो 7 की घात क्या मानेंगे 2, और फिर उसमें भाग देंगे 8 का। और 7 की घात 2 यानी यहाँ पर है 49, और उसमें भाग देंगे हम 8 का, और 49 में हम 8 का भाग देंगे, 49 में हम 8 का भाग देंगे, 49 में हम 8 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या बचेगा 1। तो बस हमें इसमें चाहिए और कुछ नहीं, बस शेषफल चाहिएगी। इस पूरी संख्या को सरल करने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 शेषफल प्राप्त होगा। नहीं तो हम 7 को 98 बार गुणा में लिखते और फिर उसको गुणा करते, फिर 8 का भाग देते तो हम बहुत महंगे पड़ जाते। तो इस नियम के तहत हम निकाल सकते हैं कि 7 की घात 98 में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि लगातार 2 संख्याओं की पूछी गई हो, लगातार, जैसे 7 के बाद में 8 आती है मतलब लगातार है, और संख्या की घात सम दे रखी हो तो यहाँ पर हम घात 2 मान लेंगे। संख्या की घात विषम दे रखी हो तो यहाँ पर हम घात 1 मान लेंगे। जैसे हम और उदाहरण के रूप में देखते हैं अगला कोई, जैसे 11 की घात 105 भाजक, इसमें 12 का भाग देंगे, ये अगला सवाल होगा हमारा। तो यहाँ पर वही बात है कि लगातार 2 संख्या हैं 11, 12, फिर संख्या की घात देखनी है, विषम है तो हम घात 1 मानेंगे। तो यहाँ पर संख्या की घात विषम है तो हम 11 की घात 1 मानेंगे, हम 11 की घात 1 मानेंगे, और फिर इसमें 12 का भाग देंगे। 11 की घात 1 बराबर 11 ही होता है, और फिर इसमें हम 12 का भाग देंगे, और 11 में जब 12 का भाग देंगे तो शेषफल, इसमें आप डायरेक्ट शेषफल 11 को ही मान सकते हो क्योंकि इसमें शेषफल 11 ही बचते हैं। अगर विषम संख्या घात हो और घात हमने 1 मान ली तो वही संख्या शेषफल बचेगी, वही संख्या शेषफल बचेगी। तो हम यहाँ पर करके देख सकते हैं, 12 का भाग हम 11 में देंगे तो 12 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे और यहाँ पर 0 आएगा, और 11 से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल के रूप में 11 ही आएगा, शेषफल के रूप में 11 ही आएगा। तो बात मेरे ख्याल से आपके समझ में बैठ गई होगी कि लगातार 2 संख्याओं के पूछे गए हैं और घात सम दे रखी हो तो हम घात 2 मान लेंगे, और घात विषम दे रखी हो तो हम घात 1 मान लेंगे। इसी तरह हम अगले कुछ और उदाहरण देखते हैं। टाइप 1 में हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 988 में भाग देना है 7 का, 6 की घात 988 में भाग देना है 7 का। तो वही बात, लगातार सम संख्याएं हैं और घात सम है तो हमें 6 की घात 2 मान लेंगे और फिर इसमें भाग देंगे 7 का। और 6 की घात 2 बराबर
6 की घात 2 बराबर कितना होगा, 6 × 6 तो 36 होगा, और 36 में हम 7 का भाग देंगे, 36 में हम 7 का भाग देंगे, और 36 में हम जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या होगा, 1। तो शेषफल क्या होगा हमारे पास, बस हमें चाहिए क्या, शेषफल, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय। तो हमें शेषफल देखना है कि 6 की घात 988 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 6 की घात 988 में 7 का भाग देने पर शेषफल हमारे पास 1 बचेगा, शेषफल हमारे पास 1 बचेगा। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं, 10 की घात 200 है और इसमें भाग देना है 11 का। तो वही नियम है, लगातार संख्याएं दे रखी हैं 10, 11 और घात यहाँ पर सम दे रखी है, घात यहाँ पर सम दे रखी है। तो हम 10 की घात 2 मान लेंगे और फिर हम 11 का भाग देंगे। हम 10 की घात 2 मान लेंगे और फिर हम 11 का भाग देंगे, और 10 की घात 2 बराबर कितना होगा, 100, और फिर हम 100 में 11 का भाग देंगे, और हम 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, और 100 में से 99 गए तो हमारे पास बच गया 1। तो हमें चाहिए क्या, सिर्फ शेषफल। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1। हमारा आंसर क्या हुआ, 1। हम यहाँ पर बार बार सवाल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें, इसमें हम 2 चीज़ पकड़ेंगे, 1-2 उदाहरण और लेकर देखते हैं, इसमें से 2 चीज़ निकलेगी। लगातार संख्या वाली बात आए तो इसमें 2 चीज़ें, 2 उदाहरण और लेकर देखते हैं हम, फिर देखते हैं हम 2 चीज़ क्या है वो। 18 की घात 109, इसमें भाग देना है 19 का। 18 की घात 109 उसमें भाग देना हो 19 का। तो वही बात, लगातार संख्याएं आ रही हैं, 18 19 और 18 की घात एक विषम है, 18 की घात एक विषम है। तो हम 18 की घात क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और फिर उसमें भाग देंगे हम 19 का, और 18 की घात 1 बराबर 18 ही होगा, और फिर उसमें भाग देंगे हम 19 का। जब 18 में हम 19 का भाग देंगे तो वही बात वापिस 19 का पढ़ा हम 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, और 18 से हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितने आएंगे, 18 ही आएंगे, 18 ही आएंगे। जो हमें चाहिए वो मिल गया, शेषफल प्रमेय, शेषफल में मिल गया। तो इसके बाद में हम और अगला सवाल देखते हैं। तेरह की घात 104 में हम भाग देंगे 14 का। वही बात, लगातार संख्याएं होने पर हम घात सम हो तो 2 लगाएंगे और घात विषम हो तो हम 1 लगाएंगे। यहाँ पर घात सम है तो हम 13 की घात 2 मान लेंगे, उसके बाद में हम इसमें 14 का भाग देंगे, और 13 की घात 2 बराबर कितना होगा, 13 × 13 बराबर 169, और 169 में हम 14 का भाग देंगे। अब 169 में हम 14 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। तो शेषफल कितना बच गया, 1। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ देखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, हम 2 चीज़ देख रहे हैं। अगर संख्या की घात, लगातार संख्याओं में संख्या की घात अगर सम आ रही है, संख्या की घात अगर सम आ रही है, और सम आने पर हम संख्या की घात 2 मान रहे हैं, और 2 मान रहे हैं हम, तो हर बार हमारे पास शेषफल 1 बच रहा है, हर बार हमारे पास शेषफल 1 बच रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर संख्या की घात सम हो, संख्या की घात सम हो तो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। संख्या की घात सम हो तो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। ये निष्कर्ष हमने इन्हीं सवालों में से देखे हैं। यहाँ पर 13 की घात 104 थी, संख्या की घात सम है और संख्याएं लगातार दी हुई हैं, संख्याएं लगातार दी हुई है। तो देखो 13 की घात 2 रखी और 169 में हमने 14 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचा। तो संख्या की घात सम हो और संख्या लगातार हो तो शेषफल 1 बचेगा, और संख्या की घात विषम हो, संख्या की घात विषम हो और लगातार संख्याएं पूछा गया हो तो वो छोटी वाली संख्या ही घात, जिसकी संख्या की घात दे रखी है वो संख्या ही शेषफल होगी। जिस संख्या की घात दे रखी है
छोटी वाली संख्या, वो संख्या ही शेषफल होगी, वो संख्या ही शेषफल होगी। आप चाहे तो कितने ही उदाहरण लेकर देख लो इसमें, लेकिन बस इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आएगा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आएगा। अगर संख्या की घात विषम होगी तो वो छोटी संख्या, जिस संख्या की घात दी हुई वो छोटी संख्या ही शेषफल होगी। अगर संख्या की घात सम दी हुई है तो शेषफल हमारे पास एक ही होगा, शेषफल हमारे पास एक ही होगा। अब हम इसके बाद में अगली टाइप देखते हैं। ये हमारी पहली टाइप हुई। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बस हमें एक ही ध्यान रखना है, शेषफल एक लाना है। दूसरी टाइप में हमारा बस एक ही मकसद होना चाहिए, शेषफल एक लाना है, शेषफल एक लाना है, शेषफल एक लाना है, बस शेषफल एक लाना है। तो देखिए 3 की घात 98 में हम भाग देंगे 5 का, उदाहरण लेकर देख रहे हैं हम। 3 की घात 98 में हम भाग देंगे 5 का। तो इससे पहले जो हमने टाइप देखी उसमें बस एक ही चीज थी, लगातार संख्याएं दी हुई थी, लगातार संख्याएं दी हुई थी। यहां पर लगातार संख्याएं नहीं है, यहां पर 3 और 5 है। तो इसमें बस एक लाना है, लेकिन एक कैसे लाएंगे हम, वो चीज हम यहां पर देखते हैं। 3 की घात 1 बराबर कितना होता है? 3। इस संख्या को देखना है, अगली संख्या को देखना है। 3 की घात 1 बराबर कितना होता है? 3। अब इस 3 में 5 का भाग दो, जब एक शेषफल बच जाए उसी संख्या को रखना है। तो यहां पर हम 3 में 5 का भाग देंगे तो एक शेषफल नहीं बचेगा। फिर यहां पर हम 3 की घात 2 लेकर देखेंगे और उसको सरल करेंगे तो 9 आएगा। जब 9 में हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल 1 नहीं बचेगा। तो हम और आगे लेकर देखेंगे, फिर यहां पर हम 3 की घात 3 लेकर देखेंगे, 3 की घात 3 लेकर देखेंगे और उसको हल करेंगे तो वहां पर हमारा मान होगा 27। और 27 में हम 5 का भाग देंगे तो यहां पर भी शेषफल 1 नहीं बचेगा। तो फिर हम और आगे 3 की घात 4 लेकर देखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका मान होगा 81। और 81 में जब हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ हमें एक शेषफल मिलेगा, यहाँ हमें एक शेषफल मिलेगा। तो मतलब 3 की घात 4 में हमें एक शेषफल मिल रहा है, तो हम इसी 4 को उठाएंगे और इसी 4 का भाग हम इस घात में देंगे, इसी 4 का भाग हम इस घात में देंगे और 4 का भाग हम घात में देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना शेषफल बचता है वो देखना है, यहाँ पर हमारे पास कितना शेषफल बचता है वो देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचा कितना? 2। शेषफल कितना बचा? 2। इसी शेषफल को हम 3 की घात मान लेंगे, इसी शेषफल को हम 3 की घात मान लेंगे और फिर हम 5 का भाग देंगे। इसी शेषफल को हम 3 की घात मानकर 5 का भाग देंगे तो 3 की घात 2 बराबर 9 होगा और 9 में हम 5 का भाग देंगे। 9 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 4 बचेगा। हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। बस यही चीज़ हमें देखनी है। मेन लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि शेषफल 1 लाना है, वो भी कहाँ से? ऐसे 3 की घात 1 करो फिर 5 का भाग दो, 3 की घात 2 करो 5 का भाग दो। जहाँ पर हमें एक शेषफल मिल जाए, जहाँ पर हमें एक शेषफल मिल जाए उसी घात को उठाकर हम उस घात में भाग देंगे और वहाँ पर जो शेषफल आता है उसी शेषफल को हम 3 की घात मान लेंगे और फिर जो शेषफल बचता है वही हमारा आखिरी उत्तर होगा, वही हमारा आखिरी उत्तर होगा। इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 4 की घात 67 भाजक 7। 4 की घात 67 में हम भाग देंगे 7 का। तो यहाँ पर भी वही बात, हमें क्या लाना है? शेषफल 1 लाना है। तो हमें 4 की घात मतलब 4 की घात 1 करेंगे बराबर 4। इसमें हम 7 का भाग देंगे तो हमें एक शेषफल नहीं मिलेगा।
फिर हम 4 की घात 2 करेंगे और तो इसका हल करने पर हमें 16 प्राप्त होगा। और 16 में हम जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें एक शेषफल प्राप्त नहीं होगा। फिर हम 4 की घात करेंगे 3, 4 की घात क्या करेंगे 3, और इसको हल करने पर हमें 64 प्राप्त होगा। और जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें एक शेषफल मिल जाएगा। 7 नाम 63 होते हैं। यहाँ पर हमें एक शेषफल मिल गया, मतलब इस घात में हमें एक शेषफल मिला तो हम इस घात को यहाँ से उठाएंगे और इस घात में इसका भाग देंगे। तो हम 67 में 3 का भाग देंगे। हम 67 में 3 का भाग देंगे। जब 67 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आया 1। इसी 1 को हम 4 की घात मानेंगे। इसी 1 को हम 4 की घात मानेंगे और फिर हम 7 का भाग देंगे। 4 की घात 1 बराबर 4 ही होगा और फिर हम इसमें 7 का भाग देंगे और 4 की घात 1 बराबर 4 हो गए। 7 का भाग देंगे तो 4 में हम 7 का भाग देंगे। 7 का पहाड़ा 0 बार बोला जाएगा तो 0 आएगा और 4 से जब 0 गया तो शेषफल हमारे पास क्या आएगा, शेषफल हमारे पास 4 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये आखिरी शेषफल ही हमारा आंसर होगा। बस यही चीज हमें देखना है, लेकिन ध्यान बस हमें यही रखना है शेषफल 1 लाना है। वो भी किससे 4 की घात 1 करो और 7 का भाग दो, 4 की घात 2 करो और 7 का भाग दो, 4 की घात 3 करो और 7 का भाग दो। जहां पर भी एक शेषफल बच रहा हो उसी घात को उठाकर उस घात में भाग दे दो और फिर उस घात में भाग देने पर जितना हमारे पास शेषफल बचता है उसी शेषफल को उठाकर हम 4 की घात रखेंगे। उसी शेषफल को उठाकर हम 4 की घात यहाँ पर रखेंगे और फिर 4 की घात रख के हम 7 का भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 4। हमें उत्तर प्राप्त होगा 4। इसी तरह हम अगला 1-2 सवाल और करके देखते हैं। अगला सवाल होगा हमारा 5 की घात 26। 5 की घात 26 में हम भाग देंगे 8 का। 5 की घात 26 में हम भाग देंगे 8 का। तो हमें वही करना है, शेषफल 1 लाना है। शेषफल 1 लाना है तो हम 5 की घात 1 करेंगे तो बराबर क्या आएगा हमारे पास 5। और हम इस 5 में अगर 8 का भाग देंगे तो हमें एक शेषफल नहीं मिलेगा, एक शेषफल नहीं मिलेगा। तो हम 5 की घात 2 करके देखेंगे और 5 की घात 2 करेंगे तो हमारे पास उत्तर मान होगा 25। और जब हम 25 में 8 का भाग देते हैं, जब हम 25 में 8 का भाग देते हैं तो हमें एक शेषफल मिलता है। तो हमें बस यही घात देखनी है। यहाँ पर हमें एक शेषफल मिल गया तो हम इसी घात को उठाकर इस घात में भाग देंगे। इसी घात को उठाकर हम इस घात में भाग देंगे और हम हमारा शेषफल प्राप्त करेंगे। इस घात में भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। और 0 शेषफल आने पर हम इसी 0 को हम इस 5 की घात रखेंगे तो इस 5 की घात 0 और फिर इसमें भाग देंगे हम 8 का। इस 5 की घात 0 में भाग देंगे हम 8 का तो हमारे पास 5 की घात 0 बराबर 1 होगा। 5 की घात 0 बराबर 1 होगा, क्योंकि हमने देखा था कि इकाई अंक में सिर्फ हम 2, 4, 8 की घात 0, 0 थी तो वहां पर हम इन सभी का मान 6 मान रहे थे। इकाई अंक के अलावा कोई सी भी प्रश्नावली हो या कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी संख्या में अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 माना जाता है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता हो। यहाँ पर 5 की जगह अगर 101 हो या 301 हो और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमें 5 की घात 0 बराबर 1 लिखना होगा और फिर हम उसमें भाग देंगे 8 का। और 1 में हम 8 का भाग देंगे, 1 में हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल होगा 1। हमारे पास शेषफल क्या होगा 1 और जो हमें चाहिए वो हमें
मिल गया। हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर यही होगा। इसी तरह हम अगला एक और सवाल देखते हैं। तीन की घात 90 में हम भाग देंगे 10 का। 3 की घात 90 में हम भाग देंगे 10 का। बस देखना क्या है, शेषफल 1 लाना है, शेषफल 1 लाना है। तो हम करके देखते हैं। 3 की घात 1 बराबर होता है 3, और इस 3 में हम 10 का भाग देते हैं तो हमें एक शेषफल नहीं मिलता है। तो हम आगे करेंगे 3 की घात 2, और 3 की घात 2 बराबर होता है 9। और जब हम इसे करके देखेंगे, 3 की घात 9 को हम करके देखते हैं और 10 का भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर भी एक शेषफल नहीं मिलेगा। और हम करेंगे 3 की घात 3, और 3 की घात 3 बराबर होता है 27, और 27 में भी हम 10 का भाग देकर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक शेषफल नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 की घात 4, और 3 की घात 4 में हमारे पास होता है 81, और 81 में हम जब 10 का भाग देकर देखते हैं, 81 में हम 10 का भाग देकर देखते हैं तो हमें एक शेषफल मिल जाता है, एक शेषफल मिल जाता है। तो हम इसी घात को उठाकर इस घात में भाग देंगे, तो हम 90 में भाग देंगे 4 का, 90 में हम भाग देंगे 4 का। तो 4 का भाग देने पर हमारे पास कितना शेषफल बचता है, उसी शेषफल को हम इसकी घात रखेंगे। तो हम इसको घात 3 की घात यहाँ पर 2 रखेंगे, और फिर हम भाग देंगे 10 का। 3 की घात 2 बराबर होता है 9, 9 में भाग देंगे हम 10 का। अब 9 में भाग हमें 10 का देखना है, तो वापिस देखकर देखो तो शेषफल में क्या मिलता है, शेषफल हमें 9 ही मिलता है, शेषफल हमें 9 ही मिलता है। तो हम अगला सवाल और करके देखते हैं ऐसा। पाँच की घात 125 में हम भाग देंगे 12 का। 5 की घात 125 में हम भाग देंगे 12 का। तो यहाँ पर 5 की घात 1 बराबर 5 होगा, और इस 5 में हम 12 का भाग देंगे तो हमें एक शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम 5 की घात 2 रख के देखते हैं, और 5 की घात 2 बराबर होता है 25, और इस 25 में जब हम 12 का भाग देते हैं तो हमें एक शेषफल मिल जाता है, और एक शेषफल मिल जाता है तो हम इसी घात का भाग इसमें देंगे। तो हमें 125 में भाग देंगे 2 का। 125 में 2 का भाग देने पर हमें कितना शेषफल मिलता है यह देखना है। तो हमें यहाँ पर शेषफल मिला 1। अब हम इसी 1 को इस 5 की घात मानेंगे, इसी 1 को हम 5 की घात मानकर हम 12 का भाग देंगे, और 5 की घात 1 बराबर 5 ही होगा, और फिर हम इसमें 12 का भाग देते हैं। वही बार बार वही बात आ रही है कि छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या का भाग दिया जा रहा है तो वही छोटी संख्या वापस शेषफल बच रही है। देख लीजिए यहाँ पर जब 5 में हम 12 का भाग देंगे, जब 5 में हम 12 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल वही 5 आ रहा है, वही 5 आ रहा है। तो शेषफल कितना होगा यहाँ पर 5, शेषफल 5 होगा। इसी तरह हम एक और सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन होगा 3 की घात 82 में हम भाग देखेंगे 13 का। 3 की घात 82 में हम भाग देकर देखेंगे 13 का। तो यहाँ पर भी वही करना है हमें। 3 की घात 1 बराबर कितना होगा 3, और 13 का भाग 3 में देते हैं तो हमें एक शेषफल नहीं मिलता है। तो फिर हम यहाँ पर 3 की घात 2 लेते हैं, और 3 की घात 2 बराबर कितना आता है 9, और 9 में जब हम 13 का भाग देते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक शेषफल नहीं मिलता है। फिर हम यहाँ पर घात लेते हैं 3 की घात 3, और 3 की घात 3 बराबर होता है 27, और 27 में जब हम 13 का भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें एक शेषफल मिल जाता है, यहाँ पर हमें एक शेषफल मिल जाता है। तो हम इसी घात को उठाएंगे और इसी घात का भाग इस घात में देंगे, इसी घात का भाग इस घात में देंगे,
और इस घात में हम भाग देकर यहाँ से शेषफल देखेंगे, यहाँ से हम शेषफल देखेंगे और यहाँ पर जो हमें शेषफल मिला है उसी शेषफल को हम इसकी घात रखेंगे, उसी शेषफल को हम इसकी घात रखेंगे। और फिर वही बात आ गई, 3 की घात 1 बराबर 3 ही होता है और इसमें जब हम 13 का भाग देंगे, वही बात छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो बार बार हमारे पास शेषफल छोटी संख्या ही आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल होगा 3। हमारे पास शेषफल कितना होगा? 3 ही होगा, 3 ही होगा। अब देखते हैं हम अगली टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 का हमारा सवाल होगा कि यदि किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 119 का भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, शेषफल 19 बचता है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर 17 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? हमें बस कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें भाज्य भी नहीं दिया हुआ है, हमें भाजक व शेषफल दिया हुआ है, हमें भाजक व शेषफल दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है? अभी किसी संख्या में 119 का भाग दे रहे हैं, वो संख्या में नहीं दी हुई है और उस संख्या को सरल करने पर हमें शेषफल 19 मिल रहा है, हमें शेषफल 19 मिल रहा है। फिर इसी संख्या में जब हम 17 का भाग देंगे, जब हम इसी संख्या में 17 का भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा? तो हमें सिर्फ इसी शेषफल में 17 का भाग देकर देखना है, इसी शेषफल में 17 का भाग देकर देखना है। जो हमारे पास शेषफल बचता है वही शेषफल होगा, वही शेषफल होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 2 ही होगा, हमारा आंसर 2 ही होगा। हमें बस जो शेषफल यहाँ पर मिल रहा है उसी शेषफल में 17 का भाग देकर देखना है और जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होगा, जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होगा। इसमें हम एक और सवाल लेकर देखते हैं। यदि किसी संख्या में 729 का भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 729 का भाग दिया जाए तो 103 शेषफल बचता है। यदि किसी संख्या में 729 का भाग दिया जाए तो शेषफल 103 बचता है। तो उसी संख्या में 27 का भाग देने पर, उसी संख्या में 27 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? तो हमें वही चीज़ देखनी है। वहाँ पर भी हमने यही देखा था कि 729 का भाग देने पर हमें शेषफल 103 मिल रहा था। तो इसी शेषफल 103 में हम 27 का भाग देकर देखेंगे, इसी शेषफल 103 में हम 27 का भाग देकर देखेंगे तो हमें कितना शेषफल मिलता है। तो हम यहाँ पर 27 का भाग 3 बार जाएगा, यहाँ पर 27 का भाग 3 बार जाएगा और फिर हमें शेषफल कितना मिलेगा? 22। तो हमारा आंसर कितना होगा? शेषफल 22, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारी शेषफल प्रमेय खत्म हुई। और कुछ पूछना हो वो हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इसके बाद में हम अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे।